हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम गणेश जी के लिए पगड़ी बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने एक पेपर ले लिया है, इसकी चौड़ाई 2 इंच है और यहाँ पे आपको गणेश जी के जो आपने यहाँ पे पगड़ी बनाई हुई थी तो वहाँ पे आपको इसको राउंड करके एक बार मेज़र कर लेना है। ठीक है, कि कितना कागज़ पेपर लगेगा हमको। तो देखिए उसको फोल्ड करके और इस तरीके से हमने कट्स लगा लिए हैं। फिर इसको राउंड घुमाते हुए और यहाँ पे ग्लू के हेल्प से इसे स्टिक कर लेंगे। तो ये इस तरीके से पगड़ी रेडी हो गई है और जो ये कट्स लगाए थे वो अंदर की साइड हम कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे इसे रख लेंगे हम गणेश जी के पगड़ी के ऊपर ही जो हमने मिट्टी के बनाए थे। फिर वहाँ पे देखिए एक फैब्रिक लेना है और ट्विस्ट करते हुए यहाँ पे ग्लू की हेल्प से इसमें स्टिक करते जाएंगे हम। ठीक है, तो पूरा राउंड राउंड करते जाइएगा और ग्लू लगाते जाइएगा। यहाँ पे हमने हॉट ग्लू का इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, तो हॉट ग्लू से क्या होता है, इमीडिएट ये सूख जाता है और जल्दी से स्टिक भी हो जाता है। तो यहाँ पे आप हॉट ग्लू का यूज़ कर लीजिएगा। और हमारे एक व्यूअर ने हमसे कमेंट करके पूछा था कि उन्होंने ये पूछा था कि आपने गणेश जी में जो धोती पहनाई थी तो उसमें आपने क्या यूज़ करा था। तो हमने उन्हें फिक्स करने के लिए हॉट ग्लू यूज़ करा था। ठीक है, तो आप हॉट ग्लू का यूज़ कर सकते हो। तो देखिए इस तरीके से फैब्रिक को ट्विस्ट करते जाएंगे और ये पूरे पगड़ी को जो पेपर वाली हमने ली हुई है उसे पूरा हम इससे कवर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे इसको हम धीरे धीरे कवर करते जाएंगे। और इसमें और भी बहुत सारे डिज़ाइंस होते हैं गणेश जी की पगड़ी बनाने के लिए, कान्हा जी की पगड़ी बनाने के लिए। आप ये पगड़ी कान्हा जी के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे डिज़ाइंस होते हैं, पगड़ी, फेटा, कई अलग अलग तरीके से आप बोल सकते हो। इस बार हमने ये डिज़ाइन दिया हुआ है, नेक्स्ट टाइम हम कुछ अलग लेके आएंगे। तो चलिए अभी तो हम फिलहाल ये देख लेते हैं। तो ये फैब्रिक को यहाँ पे ट्विस्ट करना है अच्छे से और देखिए इसको पूरा कवर कर लेंगे। वीडियो को थोड़ा हमने स्लो ही रखा है ताकि आप यहाँ पे प्रॉपर देख सकें और आप समझ सकें। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे धीरे धीरे हमने ट्विस्ट करते जा रहे हैं। और फैब्रिक को एक बार आप यहाँ पे मेज़र कर लीजिएगा कि आपको कितना लगेगा। तो यहाँ पे हमने पहले ही पेपर की पगड़ी बनाई थी तो उसमें हमने राउंड करते हुए एक बार मेज़र कर लिया था कि कितना हमको फैब्रिक यहाँ पे लगेगा। तो आप वहाँ पे पहले एक बार मेज़र कर लीजिएगा और थोड़ा एक्स्ट्रा भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसे बाद में कट करके हटा भी सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे करीब हमने आधे मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा ही लिया था और चौड़ाई में करीब ये 2-2.5-3 इंच की करीब चौड़ी पट्टी ली थी। तो देखिए यहाँ पे हमने लेस भी चिपका ली है इसमें। अब यहाँ पे ऊपर जो फैन लगाते हैं हम वो लेंगे। तो यहाँ पे हमने वेलवेट का फैब्रिक लिया हुआ है और इसकी चौड़ाई करीब हमने 1 इंच के करीब ली, 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा ही है, 1.5 इंच के करीब ली हुई है। अब यहाँ पे एक साइड हम लेस लगा देंगे और देखिए यहाँ पे अब इसको जिगजैग करते हुए फोल्ड करेंगे। तो देखिए इस तरीके से ये जिगजैग करना है और ये फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से अच्छे से, जैसे कि हम पेपर में फोल्ड करते हैं ना तो फैन बनता है वैसे ही। और इसको यहाँ पे नीचे की साइड से निडल के हेल्प से इसे लॉक कर लेंगे ताकि ये बार बार खुले नहीं और अच्छे से पैक हो जाए। तो देखिए यहाँ पे इसे हम कर लेते हैं। आप धागे से टाई भी कर सकते हो, यानी कि गठान भी लगा सकते हो अलग से। तो देखिए ये हो गया है। अब इसे हम फैन को पगड़ी में स्टिक कर लेंगे। तो जो हमने लेस का फ्रंट वाला पार्ट लिया है ना, वहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि हमने इसे कहाँ पे स्टिक करा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे अंदर की साइड ग्लू लगाते हुए इस तरीके से स्टिक कर लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे हम साथ ही साथ गणेश जी को ज्वेलरी डेकोरेट करना भी बताते हैं आपको। तो देखिए गणेश जी के यहाँ पे जो नीचे हमने पैर में पायल पहनाई थी तो वहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास डायमंड वाली एक लेस थी तो उसे हमने यहाँ पे स्टिक कर लेना है। अब रही बात देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने हॉट ग्लू यूज़ करा था जो कि मिट्टी के ऊपर लगाने के बाद ये जल्द से ड्राई हो जा रहा था और वो निकल रहा था। तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ पे ऑर्नामेंट्स लगाने के लिए B7000 जो ग्लू आता है ज्वेलरी वाला, वो वाला ग्लू यहाँ पे आप यूज़ कीजिएगा। ठीक है, तो वो बेटर रहेगा क्योंकि ये हॉट ग्लू यहाँ पे
ठंडा हो जा रहा था मिट्टी के ऊपर लगाने पे गणेश जी के ऊपर, और वो जल्द से निकल जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको B7000 का यूज़ करना है, और पगड़ी में फैब्रिक और ये सब स्टिक करने के लिए हॉट ग्लू ही बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो ये देखिए सब जगह यहाँ पे हमें डायमंड वाली लेस को लगा लेना है। तो देखिए हाथ के ऑर्नामेंट्स भी हमने रेडी कर लिए, और यहाँ पे हम सूंड पे भी लगाएंगे। जो गणेश जी की हमने सूंड बनाई थी तो वहाँ पे भी इस तरीके से डायमंड लेस को स्टिक करेंगे। ठीक है, ये बार बार निकल रही थी, फिर बाद में हमने इसे B7000 से ही स्टिक किया था तो प्रॉपर स्टिक हो गया था उससे। देखिए इस तरीके से ये हो गया रेडी। अब इसके बाद यहाँ पे हम गणेश जी को पहनाते हैं धोती। तो पगड़ी से ही मैचिंग हमने यहाँ पे फैब्रिक लिया हुआ है, और यहाँ पे अब धोती हम पहना रहे हैं। देखिए छोटे से गणेश जी हैं हमारे, और इनको किस तरीके से रेडी करना है तो आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो। तो जब कभी भी आप रेडी करेंगे आपको कन्फ्यूज़न रहेगा कि हमारे गणेश जी तो बहुत छोटे हैं, अब इन्हें किस तरीके से हम धोती पहनाएं, पगड़ी पहनाएं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए यहाँ पे प्लेट्स देते हुए इस तरीके से हमने बैक साइड की तरफ ले लिया है, और यहाँ पे नीडल की हेल्प से यहाँ पे इसमें हम स्टिच कर लेंगे ताकि ये प्लेट्स जो है यहाँ वहाँ होए नहीं। तो देखिए यहाँ पे हमने गठान लगा ली। अब यहाँ पे हॉट ग्लू लगाएंगे और इसको यहाँ पे स्टिक कर लेंगे ताकि ये निकले नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। अब ऐसे ही दूसरे वाले साइड पे भी गणेश जी के दूसरे वाले पैर पे भी हम धोती को लगाएंगे। तो देखिए ये जो यहाँ पे कोने वाला पार्ट है इसको हमने इस तरीके से अंदर स्टिक कर लेना है। तो ये बार बार निकल रहा था, जैसे कि हमने आपको बताया कि मिट्टी के ऊपर गणेश हॉट ग्लू लगाते थे, वो तुरंत ही ठंडा हो जा रहा था और फिर बार वो निकल रहा था। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे भी इस तरीके से हमने करा, फिर हमने बाद में उसे B7000 से एडजस्ट कर लिया था। अभी देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देते जाना है कि किस तरीके से हमने यहाँ पे प्लेट्स ली है, कैसे इसे कवर करा है, बस यहाँ पे आपको वही ध्यान देना है। तो देखिए इस तरीके से, तो देखिए बैक साइड इस तरीके से हम प्लेट्स देंगे, और जितना यहाँ पे गणेश जी का हमारा सिटिंग पोर्शन है उसको हम कवर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हॉट ग्लू की हेल्प से यहाँ पे स्टिक कर लेंगे। तो फैब्रिक के ऊपर ये हॉट ग्लू प्रॉपर तरीके से स्टिक हो जाता है, और डायरेक्ट मिट्टी पे स्टिक करने पे ये स्टिक नहीं हो रहा था क्योंकि वो जैसे ही ठंडा हो जा रहा था और वो निकल जा रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे हम लगा लेंगे लेस। तो यहाँ पे हमने समोसे वाली लेस को यूज़ किया हुआ है, आप चाहो तो कोई और लेस भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से हमने सेंटर पे लगाया, फिर यहाँ नीचे की साइड से लगाते हुए हमने आगे की तरफ ले जाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये आगे की साइड ऐसे ले जाएंगे। तो देखिए फैब्रिक यहाँ से निकल गया, तो हम पहले यहाँ लगा लेते हैं, और फिर जो दूसरे साइड वाला फैब्रिक है उसके ऊपर ग्लू लगाएंगे और इसको वहाँ पे स्टिक कर लेंगे, तो ये प्रॉपर तरीके से सेट हो जाएगा। ठीक है, देखिए नीचे वाला फैब्रिक पे हमारा डिस्टर्ब कर रहा था तो उसे भी हमने हटा दिया। अब दूसरे वाले साइड पे भी हम यहाँ पे लेस को अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से, तो आप इस तरीके से हम छोटे से गणेश जी को भी ब्यूटीफुल तरीके से रेडी कर सकते हो, और बिल्कुल मार्केट जैसा ही लुक आएगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि आपने आपके हाथों से बनाया हुआ है, उन्हें आपके हाथों से रेडी किया हुआ है। बिल्कुल आपको लगेगा कि आप बिल्कुल मार्केट से ही लेके आए हो। अब जो ये ऑर्नामेंट्स हमने बनाए थे गणेश जी के कान की कुंडल, तो देखिए हमने बैक साइड से होल से ये वायर को डाला है और इस तरीके से कान पे यहाँ पे सेट कर लिया है कि जो ये लोटस है ये सिर्फ गणेश जी के कान के ऊपर की साइड पे ही आए, तो हमने उसको इस तरीके से सेट कर लिया। दूसरे साइड पे भी हमने लगा दिया है, गणेश जी को हमने इयररिंग्स पहना दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए गणेश जी के लिए हमने जो नेकलेस बनाया था यानी कि माला, तो उसे भी हमने पहना दिया है और बैक साइड से इसको फिक्स कर दिया है गठान लगाते हुए। तो देखिए यहाँ पे इसे हम इस तरीके से अच्छे से फिक्स कर देंगे ताकि जो गणेश जी की माला है वो सेट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से हमने थ्रेड को कट करा है और वैसे अलग से गठान लगा देंगे। देखिए तो इस तरीके से हमने गठान लगा देनी है।
ये हो गई हमारे गणेश जी की माला। अब यहाँ पे हमने गणेश जी के लिए एक साफ़ा भी रेडी करा है, यानी कि दुपट्टा। तो वो हमने येलो कलर में लिया हुआ है। तो देखिए उसकी हमने पहले से ही रेडी कर ली थी। 1 इंच की एक स्ट्रिप बना ली है और उसे नाप के देख लिया था कि कितनी लंबाई में आएगा, तो हमने इसमें भी लेस लगा के इसे रेडी कर लिया है। तो ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।